रिमझिम चिड़िया जंगल में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में उसकी छोटी सी बेटी और उसके सास थी। उसका पति विदेश में नौकरी करने के लिए बाहर गया हुआ था कुछ दिनों से। तो रिमझिम चिड़िया के 2 अंडे फिर से आए। तो शन्नो, जो कि उसकी सास थी, बोली। शन्नो बहुत झगड़ालू थी। ए रिमझिम, मेरी बात सुन तू। अगर इसमें से फिर से लड़कियां हुई तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी और तेरी बेटियों को भी। वही हुआ। उसके अंडों में से फिर से 2 लड़कियां हुई। रिमझिम की सास झगड़ालू थी, उसने उठाकर उसे घर से बाहर फेंक दिया और उसकी 3 बेटियों को भी। रिमझिम अपनी 3 बेटियों को लेकर रोती रोती दूर जंगल में निकल गई। काफी दूर जाने के बाद वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, क्योंकि वह बहुत थक गई थी। बेटा, यहाँ बैठो, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। उसकी 3 बेटियां बहुत छोटी थी। वह अभी कुछ समझ नहीं सकती थी, ना ही उन्हें बोलना आता था। 2 बेटियां तो अभी अभी जन्मी थी। जो थोड़ी बड़ी थी वह भी बहुत छोटी थी। रिमझिम के बच्चों को भूख प्यास लगी थी। रिमझिम ने थोड़ा आगे जाकर नदी देखी। नदी के किनारे आकर रिमझिम ने अपने बच्चों को पानी पिलाया। सुबह से वह अपने बच्चों को पानी ही पिलाए जा रही थी। वहाँ से थोड़ा आगे जाने पर रिमझिम को बहुत सुंदर कुटिया दिखाई दी। प्यारी जगह थी। तभी वहाँ पर उस कुटिया में से एक बाबा निकले। वह बोले, रिमझिम चिड़िया, तुम क्यों परेशान हो रही हो? रिमझिम हैरान हो गई। बाबा, आपको मेरा नाम पता है? रिमझिम रोने लग गई। तो बाबा ने बोला, हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, क्योंकि वह बाबा को सब पता चल जाता था। रिमझिम ने बोला, बाबा, अब मैं क्या करूँ? तो बाबा बोले, तुम मेरे घर में रह सकती हो, इस कुटिया में। रिमझिम बोली, आज तो रह जाऊंगी, लेकिन कल को क्या करूंगी? ऐसे तो आप पर बोझ नहीं बन सकती। तो बाबा बोले, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ये लो, ये एक जादू का कटोरा है और इसमें जो बिरयानी है ये खा लो, अपने बच्चों को भी खिलाओ। चिड़िया ने बिरयानी खाई और अपने बच्चों को खिलाई, लेकिन वह तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और वह बिरयानी खाने के बाद चिड़िया ने बोला, बाबा, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। आपने तो मेरी समस्या हल कर दी। बाबा बोले, वो पहाड़ देख रही हो, उसके थोड़ा पीछे जाकर देखना, एक बहुत सुंदर गांव है। वहाँ तुम्हारा बिरयानी का काम बहुत अच्छा चलेगा। ये मटर की बिरयानी है, तुम इसे बेचो जाकर, ये कभी खत्म नहीं होगी। चिड़िया ने सोचा, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बाबा के जाते ही चिड़िया अपने बच्चे ले जाकर उस गांव में चली गई। गांव में जाकर उसने बिरयानी का काम शुरू किया। एक पेड़ के नीचे वह खड़ी हो गई और सारे पंछी उसके पास आने लगे। दीदी, मुझे ये बिरयानी खिलाओ ना, कितने रुपए की है? ये मटर की बिरयानी है, 20 रुपए प्लेट है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सारे पंछी वहाँ आकर बिरयानी खाने लगे। चिड़िया का तो काम चल निकला था। चिड़िया बहुत खुश हुई। दीदी, मुझे भी दे दो 1 प्लेट। दीदी, 1 प्लेट मुझे भी दो। चिड़िया ने सबको बिरयानी खिलाई और बिरयानी तो खत्म ही नहीं हो रही थी। उसका बर्तन तो वैसे का वैसे भरा हुआ था। कुछ ही दिनों में चिड़िया ने काम करने के लिए वहाँ पर अपने साथ एक और चिड़िया रख ली और अपना उसी पेड़ पर घर बना लिया, बहुत सुंदर सा। चिड़िया का घर भी बहुत सुंदर था, क्योंकि चिड़िया के पास बहुत सारे पैसे आने लग गए थे। अब चिड़िया अपने प्यारे बच्चों के साथ वहाँ हंसी खुशी रहने लगी और उसे अब किसी भी चीज़ की, भोजन की भी कोई समस्या नहीं थी और उसका काम भी चल निकला।